नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के लिए खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एससी की यहाँ पर नई वैकेंसी है वो आ गई है। ये जो नई भर्ती है वो है आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की ये वैकेंसी वो रहने वाली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या राजस्थान का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है क्या। साथ ही हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, कब से आप आवेदन कर सकते हो। हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं, तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये नोटिफिकेशन है वो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ है उसके द्वारा जारी किया गया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो शुरू में ही बताई गई है। यहां पर आप देखोगे, ये देखो यहां पर क्या बताया गया है। यहां पर बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन कब हुआ है, तो 3 जून को ये विज्ञापन आया है, मतलब आज ही के दिन ये विज्ञापन आया है। आगे का ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, तो जाना 14 जुलाई से, 14 जुलाई 2026 से आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और कब तक चलने वाले हैं, तो 3 अगस्त तक, 3 अगस्त 2026 तक ही आवेदन है वो चलने वाले हैं। साथ ही शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है आपके 10 अगस्त रहने वाली ना, 10 अगस्त। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये महत्वपूर्ण डेट्स है आपको, तो ये तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बस 14 तारीख से, मतलब 14 हम बात करें जुलाई से यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू होंगे। आपको शुरू में ही फॉर्म अप्लाई है वो कर देना है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो इसमें भी आप नीचे आओगे तो यहाँ से चीजें लिखी हुई है ना। पदों की संख्या के बारे में भी हम यहाँ पर ही बात करते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन ये जारी किया है, इसकी संख्या बताई है और टोटल 1829 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है वो किए जाते हैं। तो कितने पद है, 1829 पद है वो रहने वाले हैं इसमें। और यहां पर देखो कौन कौन एलिजिबल है उनके बारे में बात करें तो देखा, लेखा परीक्षक और सहायक लेखा मुख्य परीक्षा जो है उसके हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता रखता है। मतलब जो जिस पद के लिए जो योग्यता है, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो लेखाकार है, सहायक लेखाकार है, उसके लिए पद की योग्यता क्या है, तो आपके पास में पद की योग्यता होनी चाहिए। उसके साथ ही हम बात करें तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब जो आपके पैट का एग्जाम है, ये क्या है सर, ये है आपके प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। ये यदि आपने टेस्ट दिया है, अब ये टेस्ट है वो उन्हीं ने ही दिया है जो कि यूपी से हैं। तो कुल मिला के ये कह सकता हूं मैं कि राजस्थान या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल है वो नहीं होंगे। हाँ, यदि आपने ये पैट का एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हो। तो कुल मिला के वही कैंडिडेट इन 1829 पदों पर सेलेक्ट होगा जिन्होंने यहाँ पर ये जो एग्जाम है वो दिया है। ठीक है, साथ ही इस एग्जाम में यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बिल्कुल 0 नंबर आए हैं, है ना, या जिनके नेगेटिव नंबर आए हैं, जैसे नकारात्मक अंकन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी इस यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। इस जो मुख्य परीक्षा इसमें शॉर्टलिस्ट है वो नहीं हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन कहां से करना है आपको, तो UP SSC.gov.in है, यहां पर आपको अप्लाई है वो करना होगा। और जो अप्लाई करने के लिए शुल्क है वो 25 रुपए का आपको शुल्क है वो लगने वाला है। इससे आप आराम से इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। आगे यहां पर बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखें। नोटिफिकेशन यहां पर देखो, है ना, ऑनलाइन आवेदन वगैरह सारी चीजें हमने देख ली है। यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिलते रहेंगे और इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी मिलती रहेगी। यहाँ पर 25 रुपये का आपको शुल्क देना है, उसके बाद में आप इसमें आराम से 25 रुपये देकर इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि अलग अलग चीजें हैं वो बताई गई है कि किसके लिए कितने पद है। जैसे आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश है, उसमें कितने पद है ना, कितने आरक्षित है, यहाँ पर टोटल 609 पद है वो इसके लिए आरक्षित है वो किए गए। मतलब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने पद है वो रहने वाले हैं, वो सारी बातें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। जब आपसे फॉर्म अप्लाई करोगे, जब वरीयता आपको चुननी होगी, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किस पर कितने पद हैं वो आवंटित किए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आगे हम बात करें, सीधा हम बढ़ते हैं अपनी योग्यताओं की तरफ। की योग्यता है वो क्या रहने वाली है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो रहने वाली है। देखो
देखो यहां पर योग्यता के बारे में बात करें, अर्हता के बारे में बात करें, तो यहां पर आप देखोगे कि आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षक निर्देशालय उत्तर प्रदेश में सहायक लेखाकार के जो पद है, पद नाम क्या है, सहायक लेखाकार, उसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए होगी, बहुत ध्यान से आपको समझना है। लिखा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में यथा संशोधित जो किया गया था 2016 में के भाग 4 और नियम 10 के अनुसार सेवा में सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं हैं वो होनी चाहिए। अब क्या है इसको ध्यान से समझना, दो योग्यताएं होनी चाहिए, एक तो 1 ईयरी और 2 ईयरी। एक तो क्या है, भारतवर्ष में, पूरे भारत में विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है उसमें कॉमर्स में स्नातक की उपाधि है वो आपके पास में होनी चाहिए। समझ रहे हो, बीकॉम आपका किया हुआ होना चाहिए। यदि आपने बीकॉम कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन है वो किया है, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था में अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपने किया, मतलब आपने ग्रेजुएशन किसी और से कर लिया, जैसे बीएससी कर लिया है, यदि आपने बीए कर लिया है, उसके बाद में आपने डिप्लोमा कर लिया है किसमें, अकाउंटेंसी में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, देखो 1 नंबर पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा लिखा हुआ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का आपके पास में डिप्लोमा है वो होना चाहिए। तो 2 योग्यताएं होनी चाहिए, या तो आपने बीकॉम कर रखा है, दूसरी बात ये योग्यता हो बीकॉम हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद में, है ना, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी अर्हता है वो क्या है कि आपके पास में ओ लेवल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए। वैसे सब जगह आप देखोगे समकक्ष लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर समकक्ष नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओ लेवल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में डिप्लोमा है वो होना चाहिए। अब देखो ये तो योग्यता है, आगे है अधिमानी अर्हता। इसका मतलब है कि हम इनको क्या करने वाले हैं, वरीयता देने वाले हैं। ये जो कैंडिडेट है जिनके पास में ये योग्यता रहेगी उनको हम प्रेफरेंस देंगे। कौन कौन, लिखा हुआ है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा यदि किसी ने दी है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। दूसरा लिखा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त यदि किसी ने किया है तो उसको भी हम क्या देंगे, वरीयता है वो देने वाले हैं। तो ये सहायक लेखाकार है उसके लिए पद की योग्यताएं हैं। वहीं हम बात करें, देखो ये सारे सहायक लेखाकार के लिए हैं, लगभग सेम ही है। अब देखो लेखा परीक्षक के लिए बात करें तो यहां पर भी लगभग वही चीजें हैं वो रहने वाली है कि आपके पास में देखो लिखा हुआ है कि लेखा परीक्षक पद की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास में स्नातक वाणिज्य अथवा पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी और ओ लेवल का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और यहाँ पर सेम ही चीजें हैं कि आपके पास में यदि प्रादेशिक सेना में आप 2 वर्ष तक यदि आपने सर्व किया है भारत को तब आपको यहाँ पर वरीयता है वो दी जाएगी। और यदि आपके पास में राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है तब भी आपको यहाँ पर वरीयता है वो दी जाने वाली है। तो ये मैंने योग्यता के बारे में आपसे बात है वो कर ली है। फिर हम बढ़ते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है ना, सिलेबस है वो क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा है वो करते हैं। हाँ देखो, एक अपन आयु सीमा के बारे में भी बात करें कि आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए। देखो एज की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी, मतलब 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के यदि आप हो तब आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात आपके पास में डिग्री, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो जिस दिन इस एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन आपकी सारी योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर बात है। और देखो पहली जुलाई को मतलब 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एज क्राइटेरिया है, आयु सीमा वाला पोर्शन है वो भी आपको याद है वो करना है। समझ गए, मतलब समझना है, याद तो क्या ही करना है ना, पता होना चाहिए जब आप अप्लाई करते हो तो सारी चीजें पता हो, लास्ट में आपको दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात को समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा एक पारी में होगी जिसमें प्रश्न की संख्या 200 क्वेश्चंस है, सॉरी 100 क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस और 2 घंटे का आपको टाइम है
वो मिलने वाला है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है। वो कितनी रहेगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 25% अंक है वो आपको कटेंगे यदि आप गलत आंसर देते हो तो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो देखो अंकेक्षण और अंतिम खाता है, इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक का रहने वाला है। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत और आरंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, और ये 10 नंबर का आने वाला है। दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी, 15 अंकों का ये रहने वाला है। आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग, 10 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करें एडवांस अकाउंटेंसी है, उसके 10 अंक मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 ही अंक रहने वाले हैं, है ना। आगे बात करें अंक गणित वगैरह है, उसके 10 रहने वाले हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान आपको होना चाहिए, और ये 15 अंकों का पोर्शन है वो रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो 20 अंकों की रहेगी। टोटल वही 100 क्वेश्चन 100 ही अंकों का रहने वाला है, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम है वो आपको मिलने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने लगभग सारी बातें बता दी है। बाकी इसका डिटेल सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हम किसी अलग वीडियो रहेगा उसमें इस डिटेल सिलेबस है उसके बारे में डिटेल चर्चा है वो करने वाले हैं। तो मैंने लगभग आपकी जितनी भी क्यूरीज थी वो सारी बता दी है। अब देखो महत्वपूर्ण बारे में बात करें, महत्वपूर्ण चीज के बारे में कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर पाठशाला क्लासेस ने आपके लिए नया बैच है वो लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। 5 जून 2026 को ये नया बैच है वो लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, और मात्र 2499 रुपए इसकी फीस है वो रखी गई है। तो और आपके लिए ये जो कोर्स है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, और इस कोर्स से आपको हर एक सब्जेक्ट है वो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, और इससे आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, शानदार तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन आ गया है, आपके सामने है, और इस बार पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी सोच, इसी जज्बे के साथ में आज से ही आपको तैयारी है वो शुरू करनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।